बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, वज़ारत उज़्मा की दौड़, नई सफ़बंदियाँ, पीपल्स पार्टी मुतहर्रक, बड़े मियाँ जी की ज़िद और बेटी की सख्त मजाजी शहबाज शरीफ का पत्ता काटने लगी। जहांगीर तरीन ने आइंदा का लाए अमल तय कर लिया। सहाफ़ियों से अहम मुलाकात, बड़े अहम राज अफशा कर दिए और मुस्तकबिल का तयन भी कर लिया। आसफ जरदारी की लाहौर में मौजूदगी आइंदा का सियासी मुस्तकबिल वाज़िया कर रही है। मरकज़ और पंजाब में बड़ी तब्दीलियाँ आइंदा सियासी मंजरनामे पर वाज़िया होने जा रही हैं। व्यूवर्स, नया सियासी मंजरनामा ऐसा बन रहा है कि सुनने वाले अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। यही आज का विलाग होगा और यही आज के मौज़ूआत हैं। आखिर तक सुनिएगा ताकि आप पर वो तमाम हक़ाइक़ खुल सकें जो कि आइंदा के मुस्तकबिल के मंजरनामे में सामने आने वाले हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर मुनासिब समझते हैं तो हमारा ये चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम ख़बरों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन इकराम, वो पीपल्स पार्टी जिसको सिंध तक महदूद करने का दावा किया जा रहा था, कौमी मंजरनामे पर दोबारा उभरती नज़र आती है। मेरी इस प्रिडिक्शन को बाज़ लोग मज़ायका खेज समझेंगे, लेकिन ऐसा होता साफ नज़र आता है। आसफ जरदारी की लाहौर में मौजूदगी जहां बड़े राज अफशा हो रहे हैं। व्यूवर्स, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज और उनकी साहबजादी ने शहबाज शरीफ का पत्ता तकरीबन काट दिया, जो कि मोस्ट फेवरेट नज़र आते थे, अब बैक फुट पर नज़र आएंगे। फजलुर रहमान की ताज़ा तनकीद जो कि कौमी इदारों पर की गई और PDM के फोरम से हुई, जिस से पीपल्स पार्टी ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दूरी इख्तियार किए रखी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की ज़िद और अना की वजह से शहबाज शरीफ जो दूरी इख्तियार करना चाहते थे वो दूरी इख्तियार नहीं कर पाए और ये तनकीद भी उनके हिस्से में पड़ी, जो कि मफाहमत के रास्ते में बड़ी रुकावट ना सिर्फ बनी है बल्कि आगे चलकर मज़ीद इसकी जो दीवारें हैं पुख्ता होने जा रही हैं। जो मफाहमत का रास्ता अपनाया था शहबाज शरीफ ने, वो शायद उनके लिए कठिन होता जाए। व्यूवर्स, एक तरफ पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल की सफ़बंदियों में शरीक है, मसरूफ़ है, जबकि दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका रास्ता तकरीबन साफ़ हो चुका है, वो मफाहमत का रास्ता अपना चुके हैं, लेकिन नई मंजिलों की तरफ गामजन है और वो मंजिलें इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं जाती बल्कि अदालतों तक जाती हैं, जहाँ पे वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ FIA की पेशियाँ भुगतते नज़र आते हैं। जहांगीर खान तरीन भी अपने मुस्तकबिल का लाए अमल तय करने के लिए कुछ सहाफ़ियों से उन्होंने अहम मुलाकात की और आइंदा के लाए अमल के हवाले से सलाह मशवरे किए। व्यूवर, जहांगीर तरीन ने जुमेरात के रोज़ सीनियर सहाफ़ियों से दोपहर के खाने पर एक तफसीली मुलाकात की है और इस मुलाकात में इमरान खान से तल्लुकात में दरार पैदा करने वाले 3 अफराद का जिक्र भी किया और अपनी कुर्बानियाँ भी गिनवाईं। शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम लगाया कि शुगर केस में मुझे और शहबाज शरीफ को एक साथ नत्थी करने की कोशिश की गई, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर और शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उसमें वाज़िया फ़र्क मौजूद होने के बावजूद हमें एक ही जगह पे नत्थी किया गया, एक ही तरह से तमाम केसेस को सामने रखा गया और ये इमरान खान के जहन में डालने वाले शहजाद अकबर थे। इसके साथ साथ उन्होंने सेनेट में जो हुक्मरान जमात को शिकस्त हुई, अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और उसके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि उस शिकस्त को, उस नाकामी को भी मेरे खाते में डालने की कोशिश की गई और कहा गया कि जहांगीर खान तरीन का इसमें किरदार था जिसकी वजह से हफीज़ शेख को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने सहाफ़ियों को ये भी बताया कि इसमें मेरा कोई किरदार ना था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मेरे खाते में डाल दिया गया। फिर इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन
अब भी पार्टी पर सरमायाकारी के बदले अपना नया किरदार तलाश कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको कोई किरदार मिले और उनकी जो पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं उनको तस्लीम किया जाए। उनकी मीटिंग जिन सहाफ़ियों से हुई, उन सहाफ़ियों के मुताबिक अब भी वो चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर इमरान खान के बाद सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स जहांगीर खान तरीन ही हैं, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। लेकिन वो उन तमाम हकायक से भी बाखबर हैं। एक तरफ वो ख़ुद को तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाखबर ज़राए के मुताबिक उनके दूसरी पार्टियों के साथ भी मुसलसल राब्ते जारी हैं। व्यूवर्स, आपको ये भी बताता चलूं कि वो अपने बुरे वक्त के जो साथी थे, जो उनके साथ चलते रहे, जिन्होंने अदालतों के अंदर उनका साथ दिया, पेशियां जब वो भुगतने के लिए जाते थे तो वो उनके हमराह होते थे, और इसके साथ साथ हकूमत में होते हुए हकूमत से टक्कर ली, वो उनको भी किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि जहाँ पे उन्होंने अपनी मुश्किलात उनके ज़रिए हल करवाई और केस तकरीबन मामला क्लियर होने के बावजूद इस ग्रुप का ख़त्म ना किया जाना, इसके पीछे जो हकायक हैं वो भी इस मीटिंग के ज़रिए सामने आए। व्यूवर, जहांगीर खान तरीन समझते हैं कि उनके जो साथी हैं उनको आइंदा हो सकता है पीटीआई के फोरम से टिकट ना मिले, तो इसलिए वो उनको अब भी मुतहर्रिक किए हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रुप है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। जबकि जो जितने भी तजियाकार हैं वो ये समझते हैं कि अगर इस ग्रुप का मकसद जहांगीर खान तरीन को इंसाफ दिलाना था तो अब इस ग्रुप की कोई ज़रूरत बाकी नहीं थी, ये ग्रुप ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इस ग्रुप का मकसद सिर्फ जहांगीर खान तरीन को इंसाफ दिलाना नहीं था, बल्कि जहांगीर खान तरीन के ज़रिए आइंदा के सियासी मुस्तकबिल का तयन करना भी है। और जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर मज़ीद अरकान का इजाफा होगा। व्यूवर्स, जहांगीर खान तरीन ये समझते हैं कि आइंदा उनके साथियों को पीटीआई के फोरम से टिकट नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तो इसलिए वो दूसरी किसी भी जमात के साथ उनके प्लेटफॉर्म से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो जो भी फैसला होगा पूरा ग्रुप करेगा। ये सबसे अहम बात इसमें यह है कि अब अगर पीटीआई के फोरम से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलता, तो वो उन तमाम लोगों का झुकाव जो है वो किसी और पार्टी की तरफ होगा। अब इस हवाले से अगर देखें तो आप आसफ अली जरदारी की लाहौर में मौजूदगी को सामने रखते हुए, और आसफ अली जरदारी बारहा ये कह चुके हैं कि जनूबी पंजाब उनका फोकस है, जनूबी पंजाब से वो सीटें भी हासिल करेंगे, और जनूबी पंजाब को पहले भी उन्होंने वहाँ से ही कामयाबियाँ हासिल की हैं। जनूबी पंजाब के ज़्यादातर अगर MNAs और MPAs को लिया जाए और कुछ दूसरा पंजाब के दूसरे हिस्से से वो ऐसे लोग हैं जो कि मुसलसल पार्टियों को बरसरे इक़्तिदार लाते भी हैं और पार्टियों को इक़्तिदार से गिराने में भी उनका किरदार रहा है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हो, काफ लीग का वजूद में आना हो, या मियां नवाज शरीफ जब बरसरे इक़्तिदार आए तो बड़ी तादाद में लोग मियां नवाज शरीफ के साथ शामिल हो गए। उस वक्त जब पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में हुकूमत बनाई तो उस वक्त जनूबी पंजाब के ज़्यादातर जो सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के साथ तकरीबन 35 के करीब लोग एक साथ शामिल हुए और 100 के करीब तादाद बताई जाती है जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन किया। मियां नवाज शरीफ का जब जोर टूटा तो तहरीके इंसाफ सामने आती हुई नज़र आई, तो उतनी ही तादाद में लोग इमरान खान को ज्वाइन किया और इमरान खान की पार्टी का हिस्सा बन गए। अब उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो जहांगीर खान तरीन के साथ जुड़ी हुई है, और आसफ जरदारी की नज़रें जनूबी पंजाब के ऊपर हैं। जब मफाहमत पीपल्स पार्टी, व्यूवर्स ये बात याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया था, PDM से अलग हुई थी, और PDM का जब
वो ज़ोरों पर थी, तो उस वक्त उसको झटका दिया था और कहा जाता है कि इसमें भी कुछ मामलात तय हुए थे। और जब मामलात पीपल्स पार्टी के तय हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सिफारिश की गई थी कि उनको जनूबी पंजाब के अंदर हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपनी कौमी सियासत को उजागर कर सकें। अब अगर जनूबी पंजाब के वही लोग पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स हैं, इनके ख़ानदान कई दहाइयों से सियासत में हैं और ये जितने भी लोग हैं ये हर हाल में कामयाब होते हैं। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है। अगर ये किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो पार्टी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाती है। और यही वो अरकान हैं जिनके ऊपर ख़ास हाथ होता है और जिस तरफ उस हाथ का इशारा होता है उसी तरफ इनका झुकाव भी हो जाता है। ये अपनी मर्जी से फैसले नहीं करते। तो व्यूवर्स, पीपल्स पार्टी का बरसरे इक़्तिदार आना कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर ये तमाम लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी पहले ही सिंध में बड़ी तादाद में सीटें ले चुकी है। 56 सीटें अब भी उनकी सिंध के अंदर मौजूद हैं। अगर वो 100 के करीब सीटें ले जाती है, ANP और दूसरे इत्तेहादियों को मिलाकर वो अपनी तादाद अच्छी खासी बना लेगी, जिसे वो मरकज़ के अंदर हुकूमत बना सकती है। इसलिए आसफ जरदारी की तरफ से उनकी लाहौर में मौजूदगी और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ का अब तक वो टकराव का बयानिया और मियाँ शहबाज शरीफ का केसों के अंदर उलझा रहना, ये पीपल्स पार्टी को तक़वियत देता है। दूसरी सूरत सिर्फ यही है कि इमरान खान अगर कुछ डिलीवर कर जाते हैं तो फिर भी इमरान खान के लिए ये मसाइल पैदा होंगे कि जनूबी पंजाब के का ज़्यादातर जो इलेक्टेबल्स का हिस्सा है वो जहांगीर खान तरीन की मुट्ठी में है। या तो उनकी हकीकत को तस्लीम कर लें और उनके आगे मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दें, तो फिर इमरान खान को दोबारा कामयाबी हासिल हो सकती है। या फिर अपने जितने भी काम हैं उनको इतना ज़्यादा लोगों तक लेके जाएं, डोर लेवल तक लेके जाएं कि वो लोग इमरान खान की इस तब्दीली को तस्लीम करना शुरू कर दें। वगरना पीपल्स पार्टी अगर इन लोगों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाती है तो मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो दोबारा 2008 वाला ही हो सकता है। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।